अभी हम ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल विद्यापति धाम में हैं और आज इस विद्यालय का जो है एनुअल डे है। तो आइए यहाँ के डायरेक्टर से मिलते हैं और जानकारी लेते हैं कि इस विद्यालय में और क्या क्या खास है। सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सर। हाँ, थैंक यू आपको भी। अच्छा सर, आपका विद्यालय आज हम घूमने आए हैं। आप अपने विद्यालय में मतलब बच्चों को, आपके बच्चों से भी बात करेंगे जो क्या रियल में यहाँ के बच्चे अंग्रेजी में बात करते हैं कि नहीं करते। देखिए, अंग्रेजी में बात करते हैं और अंग्रेजी में टीचर भी बात करते हैं, लेकिन समस्या ये है कि अंग्रेजी सिर्फ स्कूल में बोलने से तो नहीं होगा। वहाँ घर जाने के बाद वो जो माहौल है, उस माहौल को तो हम नहीं चेंज कर सकते हैं जी। लेकिन हमारे यहाँ कोशिश यही होती है कि वो इंग्लिश में बात करें, और हम टीचर्स को भी ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप इंग्लिश में पढ़ाइए, लेकिन कुछ बच्चे को समझ में नहीं बात आती है तो वहाँ पे हम लोग हिंदी का भी यूज करते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के हम लोग पढ़ाते हैं और कोशिश करते हैं। जैसे अभी आपने एंकरिंग में भी देखा होगा, लड़कियां हैं वो इंग्लिश में बोल रही हैं, तो कहीं ना कहीं तो वो ऑलरेडी सीखी है यहाँ बोलने के लिए। टीचर भी ऑलरेडी बोलते हैं उनके साथ, तभी वो इतना तक भी बोल पा रही हैं। चलिए थोड़ा सा विद्यालय था देखा जाए। जी चलिए। पहले ये जैसे इस एरिया में आते हैं तो ये क्या है, मतलब यहाँ पे यही क्लास? नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। ये हमारा लैब हो गया। लैब थोड़ा सा देखा जाए। हाँ, कंपोजिट साइंस लैब है जी। और इस साइंस लैब में हम बच्चों को ऑलरेडी प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। 9-10 के बच्चों को खास करके इसमें प्रैक्टिकल होती है इसकी, और उस प्रैक्टिकल में सारी चीजों को बताया जाता है। अच्छा, साइंस लैब है। साइंस लैब उतना भी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का देखिए टेबल लगा हुआ है। तो क्लास होता है ना सर? जी, क्लास होता है जी। हाँ। जैसे जो पढ़ाया गया वहाँ पर, तो उसको ऑलरेडी अगर लैब है उसमें कराना, बच्चों को समझाना, तो वो आके टीचर यहाँ पे फिर लैब कराते हैं। अच्छा सर, जैसे ये विद्यापति धाम में मतलब जो ये विद्यालय आपका ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल, ये ग्रामीण एरिया पड़ता है, तो ग्रामीण के बच्चे मतलब जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे ज्यादा अक्सर आते हैं, किसान के बच्चे आते हैं, तो जब वो आते हैं और जब आप सिखाते हैं तो दोनों के अंतराल में क्या क्या परेशानी होता है? ये तो बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ये गार्जियन बच्चे को तो लेके आते हैं यहाँ पे। हर गार्जियन की ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे इंग्लिश में बोलें, लेकिन चूंकि उसका वो परिवेश नहीं होता है, उस दूसरे जिस परिवेश से वो आते हैं उस परिवेश में उनको वो लैंग्वेज जो है वो उनके लिए बिल्कुल नया होता है। तो ये स्टार्टिंग में तो दिक्कत होती है। स्टार्टिंग में हम लोगों को भी, टीचर्स को भी परेशानी होती है, लेकिन टीचर धीरे धीरे करके कोशिश करते हैं कि बच्चों को इस लैंग्वेज में लाया जाए और इस लैंग्वेज में ढाला जाए। यही कोशिश हमारी रहती है हमेशा से, और जब वो 7-8 तक पहुंचते हैं तब तक वहां पर वो फ्लुएंट हो जाते हैं फिर इंग्लिश बोलने में। अच्छा, यहाँ पे फिंगरप्रिंट वाला मशीन भी लगाया हुआ है? वाह, मतलब पूरा मॉडिफाई किए हुए स्कूल। हाँ, ये ऑलरेडी फिंगर इसी से है, जो कि स्टाफ जो भी आएंगे वो उनका यहाँ पे एक फिंगर लगेगा, तभी उनका अटेंडेंस बनेगा। और नए सेशन में हम लोग यहाँ पर फेस अटेंडेंस सिस्टम भी लगा रहे हैं। मतलब ग्रामीण एरिया में विद्यालय है, लेकिन जो यहाँ का सिस्टम है वो ग्रामीण वाला नहीं है। अच्छा, कितने पंचायत के बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं? लगभग सराउंडिंग 20 किलोमीटर के बच्चे तो आते ही हैं यहाँ पे। ये इसमें 2-3 क्लासेस चलते हैं। ये क्लास 7 है, ये 9 है, ये 8 है। उधर में 10 के क्लास चलते हैं। ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का है। यहाँ पे बिल्कुल वो कलेक्शन वगैरह की जो भी चीजें होती हैं वो इस ऑफिस में होती हैं, और उसके बाद इधर में क्लासेस है। अच्छा, गाड़ियां भी है आपके विद्यालय में? जी, गाड़ियां हैं। अभी फिलहाल 3 गाड़ियां हैं जो वहां तक जाती हैं, दादोपुर तक जाती हैं, एकदम बिल्कुल बछवाड़ा ढाला के आसपास तक। मतलब बछवाड़ा ढाला से स्टार्ट किया जाए तो शेरपुर, मरवा, विद्यापति नगर, राजा चौक, बाजितपुर। जी, इधर में आप चले जाइए, उधर में चमथा। जी, चमथा हो गया, फिर राजा चौक हो गया, ये सारे, बजरंगी चौक हो गया, ये सारे जगहों के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। इधर में चले जाइए आप, मनियारपुर, गरसीसई तक से हमारे बच्चे आते हैं। जी। कितना क्लास यहाँ पे? मतलब 10 तक है। 10 तक है? जी, बिल्कुल। प्ले से 10 तक? जी, नर्सरी से 10 तक। आपके गाड़ी की अगर फीस की बात की जाए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स के मन में रहता है कि जितना हम फीस देंगे वहाँ पढ़ाने के लिए किसी विद्यालय में, तो उतना हमको गाड़ी भाड़ा लग जाता है। गाड़ी भाड़ा कितना स्टार्ट है? गाड़ी भाड़ा कितना है? कहाँ से? 550 से हमारे यहाँ स्टार्ट है। जी 550 से? 550 से स्टार्ट है। मैक्सिमम वही 850, 750, 800 तक मैक्सिमम जाता है। मतलब जहाँ कहीं देखा जाता है कि जो स्कूल है बहुत सारे विद्यालय में 1000 से स्टार्ट है, यहाँ 550 से स्टार्ट है, 850 तक खत्म। 850 तक खत्म है, इसलिए कि हम अपने फीस से भी गाड़ी वाले को पेमेंट करते हैं। फीस से भी करना पड़ता है, इसलिए कि हम गार्जियन पर बर्डन नहीं डालना चाहते हैं। नेचुरल सी बात है, ये बात भी सही है। जिस क्षेत्र में हम हैं यहाँ पे फीस और उसके बाद ये गाड़ी फीस लेके गार्जियन को काफी बर्डन पड़ जाता है। तो एकदम बिल्कुल म्यूचुअल हो, एकदम बराबर में चले, ताकि गार्जियन को भी परेशानी नहीं हो और हमको भी परेशानी नहीं हो। ये साइंस एग्जीबिशन हमारे यहाँ लगभग हर किसी भी बड़े ओकेजन पर, जैसे चिल्ड्रंस डे में हो या टीचर्स डे में हो, तो उसमें भी हम लोग शायद बीच में भी, जैसे अभी उनका APJ अब्दुल कलाम का बर्थ एनिवर्सरी था, तो
तो उसमें भी हम लोगों ने साइंस एग्जीबिशन यहाँ पे लगवाया था। अच्छा, मतलब जो भी ओकेजन होता है उसमें साइंस एग्जीबिशन लगाते हैं। कोशिश करते हैं जी, कोशिश करते हैं कि यहाँ वहाँ पे हो। खास करके एपीजे अब्दुल कलाम के तो कोई भी चीजों को होता है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन लगाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे साइंस एग्जीबिशन लगाते हैं तो क्या परिजन भी आके देखते हैं या बस आप लोग टीचर सिर्फ उसको देखते नहीं हैं? तो अदर्स डे में तो परिजन नहीं आ पाते हैं, लेकिन जैसे आज है तो आज परिजन भी देख रहे हैं और हम लोग भी आज एनुअल डे है। हाँ जी, एनुअल डे है आज स्कूल का। इस स्कूल का स्थापना आप कब किए थे? 2013 में। 2013 में किए थे। मतलब किस सोच के साथ किए थे कि मतलब कितने बच्चे आएंगे? ये सोच नहीं है, बस हमने यहाँ पे एक सुदूर क्षेत्र में स्कूल खोलने का सोचा और मैंने स्कूल खोल दिया। अभी ये सब बच्चे जो यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन लगाए हैं, कुछ कुछ बनाए, ये कैसा आपको लगा? बहुत अच्छा है। मतलब आपके घर का बच्चा यहाँ पे इस तरह का बना रहा है, आप सोचे थे कि मतलब यहाँ भी अपना घर का बच्चा, अपने गांव का बच्चा बना सकता है? सोचे नहीं तो, लेकिन देखे हैं तो बहुत खुशी मिल रहा है। बहुत खुशी मिल रहा है। तो यहाँ आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो बच्चे में क्या इम्प्रूवमेंट है? मतलब बच्चा पढ़ रहा है कि सिर्फ आता जाता है? नहीं, पढ़ रहा है पढ़ कुछ रहा है। तो, हाँ कुछ प्रोग्रेस है, पढ़ रहा प्रोग्रेस है। है। मैं मरवा गोपालपुर से हूँ और ये सर ट्रेस हाउस की तरफ से ये एक्टिविटी किया गया है, वोल्केनो इरप्शन। और इस तरीके से सर काम करता है, दो टेक्टोनिक प्लेट आपस में जब टकराते हैं तो उनसे जो वेव क्रिएट होता है और सर लावा, मैग्मा और अदर गैसेस, तो गैसेस में सर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। और ये एक्टिविटी सर ट्रेस हाउस की तरफ से किया गया है। ये क्या बनाए हैं? सर ये डांसिंग स्पॉट है। बेसिकली इसमें एक पाइप होता है जिसके फ्रंट में मेम्ब्रेन होता है और सर इसके सेंटर में एक मिरर होता है। सर जब कोई वाइब्रेशन यहाँ से पास होता है तो सर यहाँ ये मेम्ब्रेन वाइब्रेट करता है और जो मिरर है वो अपना एंगल जो है थीटा से बदलता है। और सर जब इस पे कोई इंसिडेंट रेफॉल होता है और देन इसका जो ये जो है, जब ये वाइब्रेशन यहाँ तक पहुँचता है तो ये भी वाइब्रेट करता है। हाँ। ये डबल वाइब्रेट करता है। मतलब शीशा पे अगर हम लाइट जलाए और उधर से हवा जैसे बच्चे फूक रहे हैं तो यहाँ पे लाइट भी डांस कर रहा है हाँ, ना? यस सर। अच्छा, ये क्या बनाया है? Sir, this is a simulation model of a nuclear power plant in which nuclear energy is used to produce electrical energy. क्या नाम है आपका? So, my name is Asutosh Kumar, and I made this by the help of all my team. He's Aditya, he's Yash, and Aniket, and one more who is not here. अच्छा, आपके पापा क्या करते हैं? So, my father is a farmer. फार्मर। Yes, sir. मतलब आपका पंचायत का क्या नाम है? Sir, Sirpur. शेरपुर। अब बताइए, विद्यापति नगर के शेरपुर पंचायत जो गांव घर होता है, गांव के बच्चे इस तरह से फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं, क्या आपने ऐसा सोचा था? तो हो रहा है, ये एकदम मतलब सक्सेस हो रहा है। तो थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए आप। So, this is a nuclear power plant in which nuclear energy is used to produce electrical energy. Here is nuclear reactor in which nuclear fission occurs. Nuclear fission is a process in which one slow neutron is collided with one heavy and unstable atom of uranium-235 or plutonium-239 and breaks it into two parts, which releases a huge amount of heat energy, radiation, and 2 to 3 new neutrons. When nuclear fission occurs in a reactor, it releases heat, and there is water present as coolant and moderator, which heats up but don't get converted into steam due to pressurizer. It goes to steam generator through a looping pipe in which cold water is present, which absorbs the heat of that extremely hot water and make it cold. Then it goes to reactor again. The steam goes to turbine and rotates the turbine by its pressure, and turbine is connected with a generator through a shaft. And you can see here that how जनरेटर चल भी रहा, देखिए जनरेटर स्टार्ट भी हो गया। yes sir. When turbine rotates, it also rotates the generator, and electricity is produced here. Then steam goes to the condenser, and it condenses and goes to steam generator. It condenses by the help of cold water. The cold water absorbs the heat of steam and makes it and condense it. Then the water that absorbs the heat of steam goes to cooling tower and falls and come in the contact of atmosphere directly and collects in the basin of cooling tower. Half of the water is lost during falling it in the form of steam. To recure that loss, pond or river is used as a source of recurring that water, and then it goes to condenser again to condense the steam. थैंक यू। Thank you, sir. देखिए, निःशुल्क चिकित्सा शिविर जो है यहाँ के बच्चों के द्वारा लगाया गया है। कुछ बच्चे जो है यहाँ पे निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगा के यहाँ पे देखिए इलाज भी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? आयुष को किस क्लास में है? 7। 7 में है, मतलब 7 क्लास में पढ़ रहे हैं। यस सर। बताइए, 7 क्लास के बच्चे जो है इलाज कर रहे हैं, क्या अभी कर रहे हैं? बीपी बीपी चेक कर रहे हैं। यस सर। अच्छा, इनका कितना बीपी है? 160/80। 160/80। कैसे आपको पता चला? मतलब इसमें पहले पंप किए कितना प्रेशर तक पंप करते हैं? 180 तक। 180 तक। आप क्या कर रहे हैं? शुगर चेक कर रहे हैं। शुगर चेक कर रहे हैं।
कितना शुगर रहता है जनरली, मतलब जो नॉर्मल शुगर किसी इंसान के अंदर हो तो कितना रहना चाहिए? 70 to 90 रहना चाहिए बिना ब्रेकफास्ट किए हुए, और उसके बाद 120 तक जाना चाहिए। किस क्लास में आप? अभी 8 में। 8 में। जी। आप 7 में 7 में। आप क्या कर रहे हैं? शुगर चेक। शुगर चेक कर रहे हैं, मतलब बीपी चेक शुगर चेक दोनों मिलके कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब बच्चों को यहाँ पे क्या क्या सिखाया जाता है? बच्चों को जो बुक्स में जितने भी एक्टिविटी दिए हुए हैं 9th के बुक में या 7-8 के बुक में, जैसे स्पिगोमैनोमीटर भी एक्टिविटी में था, तो बच्चों को सिखाया गया कि कैसे मेजर करें ब्लड प्रेशर को, है ना। सिस्टोलिक डायस्टोलिक के सब वर्ड यूज किया गया है 10th में या 7th में। तो बच्चों को हम लोग स्पिगोमैनोमीटर से प्रैक्टिकल करा कर एग्जीबिशन में शो कर रहे हैं सर। बहुत अच्छा लगा, मतलब गांव के बच्चे इतना फर्राटेदार अंग्रेजी में बात करते हैं। 7 क्लास के बच्चे यहाँ बीपी चेक कर रहे हैं, शुगर चेक कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए इतना अच्छा अच्छा जो है साइंस एग्जीबिशन बनाया हुआ है। यहाँ पे ये क्या बना है, पूरा जो प्रोजेक्ट ये क्या बना है? सर ये हम लोग एक सिटी का ब्लूप्रिंट बना है जो कि साइंस के अकॉर्डिंग अच्छे से इसको बनाया गया है। जहाँ पे ये एक फैक्ट्री है दिल्ली में, जैसे कि होता है ये AQI बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वहाँ पे 500 600 700 ऐसे क्रॉस कर जाता है। अब वही हम लोग क्या करें कि दिल्ली में जहाँ जितने भी फैक्ट्री है उसके ऊपर एक एयर प्यूरिफायर जो है ह्यूज लेवल में लगा दे, जो ये PM 2.5 पार्टिकल को ये सबको प्यूरिफाई कर सके। जैसे यहाँ पे हम लोग कार्बन फिल्टर, कॉटन और अदर मटेरियल लगाए, जिससे ये हम लोग ये खराब जो एयर है उसको प्यूरिफाई कर पाए। अब यहाँ पे हम दिखाने के लिए कॉटन है, कुछ देर पहले उजला था लेकिन अब इसका कलर चेंज हो चुका है। इट मींस शो कर रहा है कि कुछ प्यूरिफाई कर रहा है। मतलब वायु प्रदूषण को रोकने के लिए आपने इसको एकदम रिफाइन, वायु प्रदूषण को रिफाइन करके स्वच्छ हवा इससे निकालना, यही इसका मेन मोटिव है। जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनसे क्या गुजारिश करना? पेरेंट्स से तो हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से उनका फेथ, सपोर्ट एंड जो हमारे ऊपर में ट्रस्ट उन्होंने किया, और विगत 12 सालों में उनके सपोर्ट की वजह से ही हम यहाँ तक पहुंचे, और आगे भी जो हम क्वालिटी दे रहे हैं, गार्जियन का सपोर्ट है हमारे साथ, और गार्जियन का सपोर्ट हम चाहेंगे भी कि और भी जो उनका फेथ है और उनका जो हमारे साथ ट्रस्ट है वो बना रहे। इसके लिए हम ज्यादा चमक दमक और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, ये सारी चीजों को हम शो नहीं करते हैं। हम गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करते हैं, और गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई के लिए ही हम जाने जाते हैं पिछले 12 सालों में। और हमारे यहाँ से जो भी बच्चे पास आउट होते हैं वो अलग अलग जगहों पे, बड़े बड़े पोस्ट पे, बड़े बड़े जगहों पे जाके वो नौकरियां भी कर रहे हैं। कुछ मेडिकल्स में भी हैं, कुछ डॉक्टर्स भी हैं, कुछ इंजीनियर भी हैं। ये सारी चीजें जो हुई हैं सिर्फ गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन की वजह से, और आगे भी हम इसी के लिए कृत संकल्प हैं कि हम गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई में कहीं भी कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। इसलिए हम गार्जियन से हम यही आग्रह करेंगे कि जिस तरह से उन्होंने फिर आगे पिछले दिनों सपोर्ट किया हमें और फेथ किया हम पर आगे भी ट्रस्ट करें, और हम बेहतर से बेहतर शिक्षा देने की पूरी कोशिश करें। ये लोकेशन क्या रहेगा सर? विद्यापति बाल कृष्णपुर मरवा है ये लोकेशन विद्यापति का, और कोल्ड स्टोरेज है इधर में। लेफ्ट में जाएंगे तो कोल्ड स्टोरेज है, राइट में जाएंगे तो आप विद्यापति स्टेशन है। 2 रास्ते हैं विद्यापति स्टेशन से आने के लिए। इधर में एक विद्यापति स्टेशन होके विद्यापति धाम होके आना है, और एक बजरंगी चौक होके इधर से कोल्ड स्टोरेज होके आना है। 2 रास्ते से लोग आते हैं, और इधर में बछवाड़ा से लोग अगर आना चाहते हैं तो वो पूरा वो जो बांध है उस पे होके वो पूरे आ सकते हैं यहाँ तक। 122 भी से आ सकते हैं। अगर ऑफिस की नंबर की बात तो किस नंबर पे कॉल करके? 95 076 84 ऑफिस इंचार्ज हम हुए बबलू कुमार। जी जी। तो आप लोगों ने देखा कि अभी हम थे ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल, और हम प्रयास किए जो आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा विद्यालय हम विजिट कराए। लेकिन आज एनुअल डे था, प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें जो हम दिखाने का प्रयास किए। ये आपको कैसा लगा, साइंस एग्जीबिशन कैसा लगा, बच्चों, ये ग्रामीण बच्चों का अंग्रेजी कैसा लगा, और यहाँ ये विद्यालय कैसा लगा, तो विद्यापति धाम का ये ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल आप लोग को कैसा लगा, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं।